अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। तो क्या हो रहा है, अल्लाह की फ़ज़ल से मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। और यहाँ जिस दिन बारिश हो रही थी वो मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किया था। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था जुम्मे से पहले, और बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। जुम्मा जैसे ही जुम्मा हो रहा था तो फ़ौरन जो है वो बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो वहीं यहाँ पर ये देखें, मैंने क्लिप ऐड किया था। फिर मैंने शाम में बनाई थी यहाँ चाय, और साथ रखा था दूध बॉयल करने के लिए। और मैं यहाँ बना रही थी पालक और कीमा। तो मैं पालक और कीमे को जो है वो बनाने के लिए रख दिया था। पालक काट रही थी और कीमे को जो है ना मैंने अच्छे से भून लिया था। और बस इसे अच्छे से जो है ना वो वॉश करने के बाद मैं पतीली में डाल रही थी, और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चला के नीचे कर रही थी और हाथ से दबा भी रही थी, ताकि जो है ना इसका जैसे ही इसका पानी रिड्यूस होता रहे तो ये नीचे बैठता रहे और स्पेस बन जाए पतीली में। सारा पालक मैं इसी तरह से इस पतीली में ऐड कर दूंगी। और ये जो है ना बिल्कुल जैसे ही रिड्यूस होता रहेगा पानी, ये नीचे बैठता रहेगा। दूध उबल गया था, चाय मेरी रेडी हो गई थी। अब मैं जो है ना दूध इसमें शामिल करूँगी। और आज मैंने लगाई थी मशीन, बिकॉज़ मैंने सैटरडे को नहीं लगाई थी। फ्राइडे को बारिश हुई थी तो सैटरडे को भी पेशन गोई थी कि शायद बारिश हो जाए, तो फिर मैंने आज मशीन लगाई थी। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया था बीफ का गोश्त, डिफ्रोज़ होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं बना रही थी कबाब। और यहाँ पर चने की दाल को मैंने वॉश करके अच्छे से भिगो दिया था। और पहले मैं इसे वॉश कर रही थी अच्छे से, क्योंकि इसमें जो है ना केमिकल वगैरह लगा होता है, डस्ट वगैरह होती है। तो फिर मैं इसे वॉश करके अच्छे से जो है ना मैंने भिगोने के लिए रख दिया था, ताकि ये थोड़ी सी भीग जाए और फिर मैं इसे जो है वो गोश्त में ऐड करूँ। तो ये देखें, इसका पानी काफ़ी गंदा था। सो मैं इसे 3 पानी से धो लूँगी यहाँ पर, और फिर इसको जो है ना गोश्त में शामिल कर दूँगी। अब मैं इसे भिगोने के लिए रख दूँगी। तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था और साइड पे रख दिया था, ताकि जो है ना ये अच्छे से भीग जाए। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, और अम्मी आई हुई थी आज। तो जो है बस हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे। और चाय वाय बनाई थी मैंने, सर्दी बहुत हो रही थी। और आज जो है ना जैसे ही जुम्मे से बारिश हुई है और सर्दी पड़ी है ना, तो गैस का भी इशू होने लगा। पूरा दिन गैस नहीं थी आज, तो जो है ना मसला हो रहा था, काफ़ी आना जाना कर रही थी। अब यहाँ पर मैं निकाल रही थी कबाब का मसाला, जो मैंने जो है ना डालना था कबाब में। यहाँ मैंने ली थी साबुत लाल मिर्चें, दालचीनी, काले मिर्च, लौंग, साबुत धनिया भी मैंने ऐड किया था, बड़ी इलायची डाली थी। ये मेरे मिनी जार्स हैं, जिसमें मैंने जो है ना थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के रख दिया, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में होते हैं, और जो है ना हमारे गंदे हाथ भी लग जाते हैं ना। इस छोटी मिनी जार में मेरे गंदे हाथ होते हैं। बाज़ वक्त मैं आटा गूंद रही होती हूँ तो मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, तो मैं ले लेती हूँ, तो फिर ये वॉश करने में आसानी से ना वॉश हो जाती हैं। सो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का जो है वो भी ऐड कर लिया था। और यहाँ पर गोश्त का जो है ना मैं ये झाग निकाल रही थी। ये ना बहुत जायका ख़राब कर देता है अगर जो है इसके साथ बना लो। तो यहाँ पर जो है ना मैंने गोश्त में कुछ भी ऐड नहीं किया था, इसको उबालने के लिए रख दिया था। जैसे ही इसका झाग ऊपर आया तो मैंने इसको निकाल दिया। और ये देखें कितना गंदा सा है। और मैं अमूमन इस बात का ख़्याल रखती हूँ कि जैसे ही ये झाग ऊपर आता है ना, मैं इसे निकाल देती हूँ, रिड्यूस कर देती हूँ। और जो है अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें शामिल कर दूँगी। और आज मैंने व्लॉग के साथ जो है ना वो रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, वीडियो देखते देखते लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो चैनल पे न्यू है। और अब मैं यहाँ पर दाल डाल रही हूँ। और ये आधे घंटे तक भीग गई थी। और फिर जो है ना एज़ यूजुअल हमारी लाइट भी गई हुई थी इस वक्त। तो बस सारी दाल मैंने ऐड कर दी है इसमें। और अब ये अच्छे से जो है ना पक जाएगी, क्योंकि गोश्त थोड़ा सा गल चुका था। और वैसे भी जो बचिया का गोश्त होता है वो जल्दी गल जाता है। सो यहाँ पर जो है ना मैंने इसे काफ़ी हद तक जो है ना वो कुक कर लिया था, 40% और जो है ना अब मैं यहाँ पर कबाब का मसाला जो है वो मैंने पीस लिया था।
और रोटियां भी बना ली थी, चटनी भी ग्राइंड कर ली थी। और यहाँ पर जो है ना ये देखें जल्दी से मैंने थोड़े से कबाब जो है ना इस तरह अंडे को कोट करके जो है ना फ्राई किए थे, और कुछ कबाब वैसे फ्राई किए थे जो है ना इस कोडिंग की, अंडे की कोडिंग के बगैर। और अंदर मैंने अंडा ऐड किया था जिस तरह तोड़ के डालते हैं। सो यहाँ पर कबाब बहुत मज़े के बने थे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से खाने में बहुत मज़ा आया। और ये मेरा आज का व्लॉग प्लस रेसिपी थी, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। मिलेंगी कल नई रेसिपी या व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।